मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त होने लगी। एक दिन वीरमदेव जी, मीरा के सबसे बड़े काका, को उनकी पत्नी श्री गिरिजा ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप? वीरमदेव जी बोले, चिंता तो होती है, पर मीरा का व्यक्तित्व, प्रतिभा और रुचि असाधारण है। फिर बाबोसा मीरा के ब्याह के बारे में कैसा सोचते हैं पूछना पड़ेगा। बेटी की रुचि साधारण हो या असाधारण, पर विवाह तो करना ही पड़ेगा ना, बड़ी माँ ने कहा। पर मीरा के योग्य कोई पात्र ध्यान में हो तो ही मैं अन्नदाता हुक्म से बात करूं। एक पात्र तो मेरे ध्यान में है, मेवाड़ के महाराज कुंवर और मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो? हंसी तो नहीं कर रही? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बेटी के भाग्य खुल जाएं। वैसे मीरा है भी उसी घर के योग्य। प्रसन्न हो? वीरमदेव जी ने कहा। गिरिजा ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। मीरा की सगाई की बात मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक वह सोचने लगी, माँ ने ही बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है, और अब माँ ही मेवाड़ के राजकुमार के नाम से इतनी प्रसन्न है, तब किससे पूछूं? वह धीमे कदमों से दूदा जी के महल की ओर चल पड़ी। पलंग पर बैठे दूदा जी जप कर रहे थे। मीरा को यूं अप्रसन्न सा देख बोले, क्या बात है बेटा? बाबोसा, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूदा जी ने स्नेह से मीरा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के ही एक ही बींद होते हैं। एक बींद के बहुत से बींदनियां हो सकती हैं, पर किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पर क्यों ऐसा पूछ रही हो? बाबोसा, एक दिन मैंने बारात देख माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है। उन्होंने कहा, तेरा बींद गिरधर गोपाल है। और आज उसने हिलकियों के साथ रोते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुमार को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूदा जी ने अपनी लाडली को चुप कराते हुए कहा, तूने बाबू से पूछा नहीं? पूछा तो वो कहती है कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूर्ति भी कभी किसी का पति होती है क्या? अरे बड़ी माँ के पैर पूज। यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल गया। समझ, आप ही बताइए बाबोसा, मेरे गिरधर क्या केवल पीतल की मूरत हैं? संत ने कहा था कि यह विग्रह भगवान के प्रतीक हैं। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता, कोई हो तो ही उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा कि यह दूदा जी राठौड़ हैं, आप हैं, तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं तो फिर उनका प्रतीक कैसा? बाबू कहती हैं, भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे हैं? मैं कहती हूँ बाबोसा, वो कहीं भी हों, कैसे भी हों, पर हैं, तभी तो मूरत बनी है, चित्र बनते हैं। ये शास्त्र, ये संत सब झूठे हैं क्या? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवर पर छोड़कर माला फेरते हो? क्यों जप करते हो? क्यों उनका नाम लेते हो? क्यों मंदिर पधारते हो? क्यों सत्संग करते हो? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? बताइए ना बाबोसा, मीरा ने रोते रोते कहा। राव दूदा जी अपनी 10 वर्ष की पौत्री मीरा की बातें सुनकर चकित रह गए। कुछ क्षण तो उनसे कुछ बोला ही नहीं गया। आप कुछ तो कहिए बाबोसा, मेरा जी घबराता है, किससे पूछूं यह सब? बाबू ने पहले मुझे क्यों कहा कि गिरधर ही मेरे वर हैं, और अब स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो ही नहीं सकता उसका क्या उपाय? आप ही बताइए। क्या तीनों लोकों के धनी
से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है, और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल हैं और वही रहेंगे, किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ, कै दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा ब्याह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है। उनसे तेरे मन की बात छिपी तो नहीं है बेटा, तू निश्चिंत रहे। सच फरमा रहे हैं बाबूसा, सर्व साची बेटा। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूदाजी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। दूदाजी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा झनकृत होने लगा। आलाप लेकर वह गाने लगी। आओ मनमोहना जी, जों थारी बाट, खान पान मोहि नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टेक दिया। नेत्रों से झरते आंसू उनका अभिषेक करने लगे। हृदय पुकार रहा था, आओ सर्वस्व, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। उसे फूट फूट कर रोते देख मिथुला ने धीरज धराया। कहा कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, आपकी व्यथा इनसे छिपी नहीं है। मिथुला, तुम्हें लगता है वे मेरी सुध लेंगे? वे तो बहुत बड़े हैं, मेरी क्या गिनती। मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथुला, मेरे तो केवल वही एक अवलंब हैं। ना सुने ना आए तब भी मेरा क्या वश है। मीरा ने मिथुला की गोद में मुंह छिपा लिया। पर आप क्यों भूल जाती हैं बाईसा कि वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वे नहीं सह पाते, दौड़े आते हैं। किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथुला, मुझसे भजन बनता ही कहाँ है। मुझे तो केवल वे अच्छे लगते हैं। वे मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ। वे क्या कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं। उनके बीच मेरी प्रेमहीन रूखी सूखी पुकार सुन पाएंगे क्या? तुझे क्या लगता है मिथिला, वे कभी मेरी ओर देखेंगे भी क्या? मीरा अचेत हो मिथिला की गोद में लुढ़क गई। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। राज मंदिर में और श्याम कुंज में प्रातःकाल से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन विकल है, पर कहीं आश्वासन भी है कि प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले ही नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष तीज तक घर लौट आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, तो मैं क्या ऐसा ही रहूंगी? तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं। कौन जाने कब पधार जावें वे। मीरा ने मंगला से कहा, जा मेरे लिए उपटन सुगंध श्रृंगार की सब सामग्री ले आ। और चंपा से बोली कि माँ से जाकर सबसे सुंदर काम वाली पोशाक और आभूषण ले आए। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा चार भुजा नाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दें। बाबा की इच्छा जान मीरा असमंजस में पड़ गई। थोड़े सोचने के बाद बोली, बाबा रात्रि के प्रथम पहर में राजमंदिर में रहे आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और फिर अगर आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। बाबा ने मीरा के मन के भावों को समझते हुए कहा, मेरी तो यह इच्छा थी कि तुम मेरे साथ एक बार मंदिर में गाओ,
बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा सुयोग फिर कब मिले। मीरा आज नख से शिख तक श्रृंगार किए चार भुजानाथ के मंदिर में राव दूदा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में मीरा को देखकर सभी राजपुरुष के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी बहुत गरिमामय घर वर के योग्य है। वीरमदेव जी भी आज अपनी बेटी का रूप देख चकित रह गए और मन ही मन निश्चय कर लिया कि चित्तौड़ की महारानी का पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो, बाबा बिहारी दास जी ने गर्व से अपनी योग्य शिष्या से कहा। मीरा ने उठकर पहले गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर चार भुजानाथ और दूदा जी आदि बड़ों को प्रणाम कर गायन प्रारंभ किया। आलाप की तान ले मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तत्शोभित नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बिछल गोपाल। वहाँ उपस्थित सब भक्त मीरा के गायन से मंत्र मुग्ध हो गए। बिहारी दास जी सहित दूदा जी मीरा का वह स्वर चित पद श्रवण कर चकित एवं प्रसन्न हो उठे। दोनों आनंदित हो गद गद स्वर में बोले, वाह बेटी। मीरा ने संकोच वश अपने नेत्र झुका लिए। बाबा ने उमंग से मीरा से एक और भजन गाने का आग्रह किया तो उसने फिर से तानपुरा उठाया। अब की मीरा ने ठाकुर जी की करुणा का बखान करते हुए गाया, सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी, तुम तो पतित अनेक उद्धारे, भव सागर से तारे, मीरा प्रभु तुम्हारे रंग राती, या जानत सब दुनियाई। दूदा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली, प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटा, तूने अपने वंश, अपने पितृव्यों को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने वीर पुत्रों को देखते हुए अश्रु विगलित स्वर से बोले, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर मीरा, तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। मीरा यूं तो श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझाने के लिए प्रतिदिन ही गाती थी, पर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राज मंदिर में सार्वजनिक रूप से उसने पहली बार ही गायन किया। सब घर परिवार और बाहर के मीरा की असाधारण भक्ति एवं संगीत प्रतिभा देख आश्चर्यचकित हो गए। अतिशय भावुक हुए दूदा जी को प्रणाम करते हुए मीरा बोली, बाबू सा, मैं तो आपकी हूँ, जो कुछ है वह तो आपका ही है, और रहा संगीत, यह तो बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास की ओर देखकर हाथ जोड़े। थोड़ा रुक कर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा? जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। भरे कंठ से बाबा ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर मीरा अपनी सखियों दासियों के साथ श्यामकुंज चल दी। बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर वह बहुत प्रसन्न थी, फिर भी रह रह कर उसका मन आशंकित हो उठता था। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो ना जाएं। किंतु नहीं, वे विश्वंबर हैं, उनको सबकी खबर है, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरण आश्रिता को अपनाने। इसकी बाँह पकड़कर भवसागर में डूबती हुई को ऊपर उठाकर आगे की कल्पना कर वह आनंद अनुभूति में खो जाती। सखियां दासियों के सहयोग से मीरा ने आज श्याम कुंज को फूल मालाओं की बंधनवार से अत्यंत सजा दिया था।
अपने गिरधर गोपाल का बहुत आकर्षक श्रृंगार किया। सब कार्य सुंदर रीति से कर मीरा ने तानपुरा उठाया। आए मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, हमको छोड़ भय क्यों न्यारे। बहुत दिनों से बाट निहारूं, तेरे ऊपर तन मन वारूं। मीरा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते रोते मीरा फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मिथुला ने मंजीरे संभाल लिए। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज बदन बिबस भई तन में। मुरली कर लकुट लेऊं पीत वसन धारूं, पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारूं। गान विश्रामित हुआ तो मीरा की निमिलित पलकों तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। उसके हाथ में ठाकुर को ढूंढते ढूंढते कभी तो वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। हे श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। मीरा श्याम कुंज में ठाकुर के आने की प्रतीक्षा में गायन कर रही है। उसे लीला अनुभूति हुई कि वह गोप सखा वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। तभी गढ़ पर से तोप छूटी। 4 भुजानाथ के मंदिर के नगाड़े शंख शहनाई एक साथ बज उठे। समवेत स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। 4 भुजानाथ की जय, गिरिधरण लाल की जय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हों। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे आकर्ण दीर्घ दृग, उनकी वह हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, वह स्पृहा केंद्र विशाल वक्ष, पीन प्रलंब बुझाएं कर पल्लव, बिजली सा कौंधता पीतांबर और नूपुर मंडित चारु चरण। एक दृष्टि में जो देखा जा सका, फिर तो दृष्टि तीखी धार कटार से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है। इतनी व्याकुलता क्यों? क्या मैं तुमसे कहीं दूर था? श्याम सुंदर ने स्नेही असिक स्वर में पूछा। मीरा प्रातः काल तक उसी लीला अनुभूति में ही मूर्छित रही। सुबह मूर्छा टूटने पर उसने देखा कि सखियां उसे घेर कर कीर्तन कर रही हैं। उसने तानपुरा उठाया। सखियां उसे सचेत हुई जानकर प्रसन्न हुई। मीरा भजन गाने लगी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में अरुणोदय हो गया। दासियां उठकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चली। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।